बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्टी सा कीमा बनाने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 kg बीफ का कीमा है। कीमा चाहे बीफ का हो या मटन का, दोनों को एक ही तरह से वॉश किया जाएगा। और सेम इसी तरह से आप चिकन के कीमे को भी वॉश कर सकते हैं। तो कीमे को किसी भी बर्तन में आप शिफ्ट कर लें और उसमें पानी ऐड कर लें और उसके बाद इसमें सिरका ऐड करेंगे हम। अब इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि सारा सिरका जो है कीमे में अच्छी तरह से रच बस जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर आप 1 किलो कीमा ले रहे हैं तो उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका ऐड करेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद इसके पानी को छलनी से निकाल देंगे। लेकिन ख्याल रहे जिस छलनी में भी आप इसे छानें उसकी जाली मोटी नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जाली के सुराख बारीक होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए, ताकि हमारा कीमा वेस्ट नहीं होने पाए इसके ज़रिए। आप देख सकते हैं किस कदर ब्लड वाला पानी हमने रिमूव किया है इसमें से। अच्छा, कुछ लोग कीमे को बगैर वॉश किए हुए ही इसे पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसे बगैर वॉश किए हुए पकाएंगे तो ये सारा ब्लड आपकी बॉडी में ही जाएगा और कीमा खाने से फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान होगा। अब इसको 3 से 4 मरतबा इसी तरह से खंगाल के हम अच्छी तरह से इसका पानी निकालते जाएंगे और उसके बाद हम इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से पकाने के बाद इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और चाहे आप इसे जितने लंबे अरसे के लिए मर्जी फ्रीज़ करें, इसकी फ्रेशनेस वैसे ही बरकरार रहेगी। तो मैंने इसे 4 से 5 मरतबा खंगाला था। आप भी जिस भी मर्जी चीज़ का कीमा यूज़ कर रहे हैं, आपने इसे तब तक अच्छी तरह से खंगालना है जब तक कि इसका ब्लड ख़त्म नहीं हो जाता है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस आप नल के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने छलनी बड़े साइज़ की लेनी है ताकि पानी के प्रेशर से कीमा उछल के बाहर ना गिरने पाए छलनी से और कीमा ज़ाया ना हो हमारा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे खंगाल रहे हैं, जो गदला पानी है इसका वो मज़ीद लाइट से लाइट होता जा रहा है। इससे पहले मैं आपसे प्रॉपर तरीके से कलेजी किस तरह से वॉश करते हैं उसकी वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा चिकन को और मटन बीफ को प्रॉपर तरीके से वॉश करने के बाद कितने लंबे अरसे के लिए कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं आप, उसके लिए भी आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो कीमे को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी पहले की और अब की रंगत में काफ़ी फ़र्क है। तो अब इसे फ्रीज़ करने से पहले या पकाने से पहले हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे बड़े साइज़ का लेमन यूज़ कर रही हूँ। तो आधा लेमन निचोड़ने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से खोल के मैंने इसे मिक्स किया है। अब बाकी का आधा लेमन अब हम निचोड़ेंगे और बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, या अगर आप इसे फ्रेश ही पकाना चाहते हैं तो आप इसे पका सकते हैं बिला झिझक, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से धुल चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो ईद पर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।